देखो, जैसे कि हिंदी हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण स्कूल में जो है उसको बहुत अलग से कुछ उसको पढ़ाया नहीं जाता है। पूरा पूर्ण रूप से उसको मतलब अलग से बुक तो रहता है, लेकिन उसका बहुत अच्छा से उसको मतलब कराया नहीं जा सकता है। बुक रहता है, बच्चा लोग चेष्टा भी करता है पढ़ने का, समझने का, लेकिन ज्यादा फोकस हम लोग का टेक्स्ट बुक पर रहता है। समझ में आया? जिसके कारण क्या होता है कि टेक्स्ट बुक को हम लोग उसका प्रश्न उत्तर याद करते हैं, फिर उसका खाली स्थान रहता है, फिर व्याख्या करो, जैसे लाइनिंग एक नहीं दे देता है, एक लाइनिंग दे दिया, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, तुड़े तो फिर ना जुटे जुटे गांठ पड़ जाए, फिर उसके बोले किस पाठ से लिया गया है, कवि कौन है, ये कौन लिखा है, इस तरीका से एक एक ठो क्या करता है, दे देता है। लेकिन हम लोग उसी पर ध्यान रखते हैं। एक्चुअली में जितना हिंदी में जितना वाक्य लिखा हुआ है, जितना बुक में लिखा हुआ है, सब व्याकरण की वजह से ही लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण की वजह से। समझ में? अब देखो, हिंदी व्याकरण हम लोग शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। नाम है कि नहीं? इसका नाम पंखा है, इसका नाम खिड़की है, बैग है, कॉपी है, तुम्हारा नाम अमन है, अखिल है, नाम है कि नहीं है? संध्या नाम है, संध्या पंडित, ठीक है, नाम है कि नहीं? रवि सिंह, नैना पासवान, ये सब क्या है? नाम है। गणेश, गणेश यादव, ये सब क्या है? नाम है। तो नाम होने से हर चीज का अपना एक ना एक कुछ नाम है। उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उसको किताब में हम लोग पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम लोग समझे नहीं कि संज्ञा एक्चुअली में क्या है। कोई पहाड़ का नाम होगा, कोई नदी का नाम होगा, कोई व्यक्ति का नाम होगा, कोई वस्तु, कोई जगह का, जिस जगह का नाम है बागखाल, क्या नाम है? बागखाल, रिसड़ा, कोन नगर, श्रीरामपुर, बैरकपुर, है कि नहीं? टीटागढ़, खड़गा, नाम है कि नहीं? सामनगर, ये सब क्या है? नाम है। कोई जगह का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम, हर चीज का अपना एक ना एक नाम है। उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, जिस ट्रिक को कहते हैं पटाखा बजादा शब्द। क्या बोलते हैं? पटाखा बजादा शब्द। देखो, पटाखा जो है साइलेंट में है। पटाखा क्या है? साइलेंट में है। अब ब से व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटाखा साइलेंट में है। ब जा दा सब। दीपावली का दिन था, दीपावली का दिन था, प्रतीक नितिन का पापा लेके आए पटाखा, और छत पे जाके बजा दिया सब। क्या किया? सब पटाखा बजा दिया। इसलिए इसको हम लोग बोले पटाखा बजादा सब। इसके सुबह में ही ये हम लोग पढ़ रहे थे, दीपावली के सुबह में, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? पटाखा बजादा सब। तो ब से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ज से जातिवाचक संज्ञा, द से द्रव्यवाचक संज्ञा, स से समूहवाचक संज्ञा, भ से भाववाचक संज्ञा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, सर्वनाम संज्ञा पूरा समझ में आया? संज्ञा किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, सर्वनाम, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, जैसे राहुल स्कूल जाता है, वह बहुत चालाक है, तो वह शब्द किसके लिए आया? राहुल के लिए आया, माने संज्ञा के बदले में आ गया। किसके बदले में? राहुल तो एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है राहुल। अब राहुल, उसके बदले में क्या आ गया? वह, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो, सर्वनाम के ट्रिक है पुनि अस प्राणी। पुनि अस प्राणी, पु से पुरुषवाचक सर्वनाम, नि से निश्चयवाचक सर्वनाम, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, प्र से प्रश्नवाचक सर्वनाम, नि से निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया? ये ट्रिक के अनुसार हम लोग नाम सब याद कर लेंगे, और इसका जो परिभाषा है, डेफिनेशन, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो संज्ञा सर्वनाम दिमाग में सेट हुआ? देखो बाबू, पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। समझ में आया? मेन चीज है समझना, खाली पढ़ने से नहीं होगा। और मम्मी पापा को बता दो, तुम लोग तो बहुत चालाक है, बताता नहीं है घर में जाके, बताता नहीं है। अब हम लोग वीडियो के माध्यम से मम्मी पापा का पास चला जाएगा तुम लोग का, कि कितना दिन से बता रहे हैं तुम लोग को, जाके मम्मी पापा को बोलो बेटी के छूटना और बेटा के दुलारना। बेटी को अगर छूट दिया गया तो बेटी का बिगड़ना तय है। अब बेटा को दुलार करेगा, बाबू रसगुल्ला खाला, मिठाई खाला, बाबू हमारे सोना हमारे गोदी में ले जाके खूब दुलार कर रहा है। बेटा को अगर दुलार करेगा
सीधा हिसाब है, बेटा को दुलार होगा, बेटा बिगड़ेगा। अब बेटी को ध्यान रखो, मम्मी पापा लोग बोलता हम लोग तो काम में चल जाते हैं, बेटी घूम रहा है, इस बहानाबाजी खाली चलेगा कि सर पापा हम ना सहेली के घर जइबो, सहेली के घर का किताब लेवे हो, किताब लेने के लिए जाएगी, और उधर किताब, उधर जाके निमकी चाट खाएगी, फिर उसके बाद बोलेगी चल चल चल, सहेली के साथ घूमने निकल गई, वो कॉपी किताब लेने के लिए नहीं है। जो गार्जियन अपना बेटी का छूट देगा वो उस बेटी को बिगड़ना तय है, आराम से बिगड़ जाएगा। तो गार्जियन को भी ये चीज ध्यान में रखना होगा कि बेटी को छूट नहीं देना है, और बेटा को पीट के रखो, चमानो तो देखो, बांस निकालो लेके दौड़ा दो। बेटा अगर घर में है उसको बांस निकालो, निकाल के दौड़ा दौड़ा मारो, चमड़ा नो तो। काहे बोलो तो बेटा लोग एकदम जब तक मार नहीं खाएगा सुधरेगा नहीं, समझ में? गुड्डी उड़ाएगा चश्मा लगा के, गुड्डी उड़ रहा चश्मा लगा के, चेहरा हो गया काला, आंखों के पास सादा। अब तुम दिमाग लगाओ, वो किस कारण हुआ? पापा दुलार कर रहे हैं, अरे हम अब लड़का हो, ला केक ला के देंगे, केक खाओ, केक खा लेगा, समझ में? बिस्कुट केक खाने टाइम कोई है नहीं, तो बेटा को खिलाओ, सही है, खिलाना अच्छा है, मेरा बेटा हम खिलाएंगे नहीं, लेकिन उसको पीटना भी जरूरी है। नहीं पीटने से बेटा सुधरने वाला नहीं है। अब बेटी को छूट देना सबसे जहर है, जहर की तरह काम करता है। बेटी को कहां जा रही है, क्या कर रही है, नहीं करे, पूरा ध्यान रखना होगा। उसको कहीं पर भी छोड़ने से पहले 5 बार सोचना होगा कि ये जा रही है किस किस काम के लिए जा रही है, कितना बजे जा रही है, कितना बजे आ रही है, इसका पूरा फोकस रखना होगा गार्जियन को। जो गार्जियन ये फोकस नहीं रखता है उसका बच्चा बिगड़ना तय है, और बिगड़ जाता है तो बोलता है ओ लगता है मास्टर जी ठीक से नहीं सिखाए। अरे मास्टर जी तो 1-1.5 घंटा के लिए आपका बच्चा को ले रहे हैं, अब बाकी 22 घंटा तो आपका साथ में है बच्चा, आपको तो ध्यान रखना होगा। तो बेटी जो गार्जियन अपना बेटी के ऊपर ध्यान रखता है, बेटी सुधर जाती है, और बेटा को तो पीटना ही होगा, बेटा तो जन्म लिया पिटाने के लिए, समझ में? इसीलिए तो होमवर्क विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने, देखो संज्ञा मतलब नाम बताएं, और सर्वनाम मतलब संज्ञा का जो बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो राम संज्ञा हुआ, और वह सब सर्वनाम हुआ, और वह पढ़ने में तेज, माने वह का विशेषता बतला रहा है। संज्ञा सर्वनाम का क्या कर रहा है, विशेषता। वह पढ़ने में क्या है, पढ़ने में तेज है, तेज शब्द क्या हुआ, उसका विशेषता बतला रहा है। तो तेज शब्द अगर विशेषता बतलाया तो विशेषण हो गया वो सब। देखो जितना भी हम लोग वाक्य पढ़ते हैं सब व्याकरण से भरती है, लेकिन जब पढ़ने का समय आता है तो व्याकरण को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, व्याकरण ही मेन है, समझ में आया? देखो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, जैसे चौक सफेद है, चौक क्या है, सफेद है, तो चौक नाम है, संज्ञा है, चौक क्या है, नाम है, संज्ञा है, और सफेद इसका विशेषता बतला रहा है, बोल रहे ना। गणेश पढ़ने में तेज है, तो गणेश नाम है और तेज है विशेषता बतला रहा है। बोर्ड काला है, तो बोर्ड एक नाम है और काला जो है उसका विशेषता बतला रहा है। तो जब किसी चीज का विशेषता बतलाएगा, समझ में, उसको विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण। विशेषण का ट्रिक है गुड़िया संग परिसर, गुड़िया संग परिसर। गुड़िया से गुणवाचक विशेषण, संग से संख्यावाचक विशेषण, परि से परिमाणवाचक विशेषण, सर से सर्वनामिक विशेषण। किसी को कोई दिक्कत? गुड़िया संग परिसर, गुड़िया से, संग से, परि से, सर से। अब देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, 3 गो चीज क्लियर हुआ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अब आएगा तुम्हारा क्रिया। क्रिया माने होता है काम, क्रिया माने काम। जैसे जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए, जिस शब्द से हमको ये समझ में आए कि काम होगा या करना है। जैसे जाता है, जाना, लग रहा है कुछ काम होगा।
खाता है कुछ काम, जो कोई शब्द ऐसा हो जिससे ये समझ में आए कि काम हो रहा है, उसी को क्रिया कहेंगे। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से तुमको क्या समझ में आए कि काम होना या करना समझा जाए। जैसे देखो, जैसे उठना, उठना एक काम है, बैठना काम है, सोना काम है, हंसना काम है, ये सब क्या है? करना। चलना फिरना, नहाना धोना, उड़ना कूदना, बैठना चलना, ये सब क्या है? जिस शब्द के अंत में ना आते जाएगा वो सब क्या है? काम है, क्रिया है। लेकिन अब तुम लोग ये मत पूछना सर जी नाना में भी तो ना आता है, नाना में क्या आता है? ना। तो नाना भी क्या क्रिया है, काम है? तो नहीं, नाना तो एक नाम है, वो संज्ञा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि जो संज्ञा है उस नाम है, संज्ञा के बदले में आने वाले सबको सर्वनाम कहेंगे, और संज्ञा से नाम का विशेषता बतलाएगा तो विशेषण कहेंगे, और कोई काम अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? अब देखो, पुष्पा फिल्म सबको ही देखा, पुष्पा फिल्म सबको ही देखा। तो क्रिया जो है दो प्रकार का, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। किसी को कोई दिक्कत? देखो, तो हम लोग क्या क्या समझे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। अभी देखो बकरे और फंसाया हम लोग को, और फंसाया। अब क्या बोल रहा है? देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं, जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा है कि नहीं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो, क्रिया और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया और विशेषण की विशेषता बतलाएगा उस शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। क्रिया और विशेषण का अगर विशेषता बतला दिया, जैसे राम चलता है तेजी से, राम चलता है तेजी से, तो राम चलना तो कार्य है, चलना क्या है? कार्य, और उसका विशेषता बतला रहा है तेजी से, तो तेजी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। किसको किसको समझ में आ रहा है बाबू? वो क्या हो गया? क्रिया। क्रिया विशेषण बहुत आसान है। क्रिया विशेषण क्या है? बहुत आसान। अब देखो ट्रिक उसका, पापा की परी, कस परी, पापा की परी सीक्वेंस में रखेंगे, और कस परी, क से कालवाचक क्रिया विशेषण, स से स्थानवाचक क्रिया विशेषण, प से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, री से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, री से रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्लियर हुआ? उसका परिभाषा और को भाग है उसका, माने कितना प्रकार का होता है उसको। अब देखो, अब आया तुम्हारा संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, और हिंदी में संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है या जोड़ देता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जैसे देखो, बिना, देखो मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं, मैं राम के बिना, राम एक नाम है, के बिना, बिना संबंध बोधक अव्यय है। पहले देखो क्या बोला, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में आकर वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? जोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, उसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखो, बिना, तक, अलावा, समान, भांति, तुल्य, सहारे, समीप, पहले, पश्चात, इस तरीका से वाक्य संज्ञा सर्वनाम के पहले या बाद में आकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ने का काम कौन करता है? संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन। ठीक है। अब उसके बाद देखो, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन। देखो, कंजक्शन वर्ड सुन के ही लग रहा है कि ये जोड़ेगा, क्या करेगा? कंजक्शन माने कनेक्टिंग करेगा। देखो,
जो अव्यय दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य को या दो शब्दों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे राम और श्याम लिखते हैं ना, तो और जो शब्द है दो गो शब्द को जोड़ा, राम और श्याम को क्या किया, जोड़ दिया। राम और श्याम को क्या किया, जोड़ दिया। राम और श्याम को जोड़ा, इसलिए इसका नाम क्या है, कंजक्शन। दो गो शब्द को जोड़ेगा या लिखेगा, मैं बाजार जाता हूं लेकिन वहां राहुल आ गया, लेकिन वहां राहुल आ गया, मतलब लेकिन जो शब्द है दो वाक्य को क्या किया, जोड़ दिया। लेकिन जो शब्द है क्या किया, दो वाक्य को जोड़। जब दो वाक्य को या दो शब्दों को जोड़ेगा तो उसको समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद देखो, ये समझ में आया? अच्छा, अब देखो विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन, वाक्य में आए जिन अवयवों का वाक्य में आए दूसरे शब्दों से कोई संबंध तो नहीं रहता है। वाक्य में आया है, उसका दूसरे से वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, उसको हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आहा, जैसे खुशी हो जाते हैं, आहा आई वॉन द मैच, मतलब हिंदी में बोलेंगे आहा मैंने मैच जीत लिया। देखो आहा जो वर्ड है, हुर्रे इंग्लिश में बोलते हैं ना, लेकिन खुशी के साथ वो बोला, खुशी के साथ वो बोला, लेकिन उसमें दिखाया कि वो वाक्य के संग जुड़ा नहीं है। विस्मय ऐसे करके चीना उल्टा आई लिखा रहता है, उसमें एक्सक्लेमेशन दिया रहता है, आहा वहा वहा धन्य धन्य शाबाश। ये लेकिन ये क्या रहेगा, खाली लिखा रहेगा बाहर में, उसका वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा शब्द अगर लिखा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो इंग्लिश में जब पढ़ेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये आठों गो का एक किताब बना है जिसका नाम है, क्या नाम है इसमें, व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भी वही देगा, उसके बाद इंग्लिश में जाएगा इंग्लिश ग्रामर। यही रहता है बाबू, इसी को खाली इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है और नाम सब वही रहेगा, जो जो हम लोग पढ़े वही सब नाम रहेगा। ओके।